स्पीति वैली की खूबसूरत वादियों में एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रोमिंग रावत पर। काजा स्पीति वैली का सबसे बड़ा शहर है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे काजा में घूमने की जगह है। चलिए बढ़ते हैं आगे। काजा से अर्ली मॉर्निंग अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपना सफर शुरू कर दिया है। ये सामने सिटी के बीचों बीच मौजूद एक स्तूपा है जहां आपको सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकर्स और लोग दिख जाएंगे जो अपनी सुबह की शुरुआत प्रेयर्स के साथ कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस समय हम काजा से निकल रहे हैं और यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर श्योरली अपना गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल करा लीजिएगा, चाहे आप मनाली की साइड जा रहे हैं या फिर आप नारकंडा की साइड जा रहे हैं, दोनों तरीके से। क्योंकि स्पीति पूरी वैली में शायद यही पेट्रोल पंप है जो काजा में है पंप, बस काजा के सिवा कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कोई मुझे बोल रहा था कि अगर आप नारकंडा जाएंगे तो रास्ते में नाको पड़ता है, वहां पर पेट्रोल पंप है, बट पता नहीं वहां पर मिलता है कि नहीं मिलता, नोबडी वाज श्योर। तो यही एक प्लेस है, मेक श्योर कि आप अपना पेट्रोल और डीजल टैंक यही फुल करा लें। काजा से कुंजुम साइड की रोड पे लगभग 2 किलोमीटर पे आपको एक बड़ा सा यू टर्न मिलेगा। इस यू टर्न से ही आपका रास्ता ऊपर की तरफ जाता है लांगजा, हिक्किम और कॉमिक की तरफ। तो सबसे पहले आज हम जाएंगे लांगजा विलेज की तरफ, जिसे फॉसिल टाउन ऑफ स्पीति वैली कहा जाता है और जहां मौजूद है स्पीति वैली का सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। काजा से लांगजा का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। घुमावदार रास्तों से होते हुए आपको बीच बीच में स्नो पीक्स दिखेंगे और इसी के साथ ये सामने जो आप देखेंगे ये हमारी पहली झलक है, जहां से हमें हिक्किम गाउन और बुद्धा स्टैचू काफी डिस्टेंस पर दिखाई देता है। गाड़ी को पार्किंग में लगाकर आपको लगभग 100 मीटर चलना है और फिर आपको दिखेगी लांगजा में स्थित स्पीति वैली की भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा। तो इस बार मैं आपको लेके आया हूँ अपने साथ स्पीति वैली में, और आप मेरे साथ कहां पर हैं आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा। ये लांगजा का बुद्ध स्टैचू है। इसकी हाइट यहाँ पर लिखी हुई है 35 फीट। काजा से यहाँ तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देखेंगे ये जो स्टैचू है ये बिल्कुल टॉप पर है, और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये यहाँ गांव है। तो जो यहाँ का विलेज है नॉर्मली वो सब नीचे है, बट आप अगर यहाँ पर आएंगे आपको दिखेगा बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ आइए, थोड़ा टाइम बिताइए, आसपास कैफे हैं और चाय नाश्ता कीजिए और फिर यहाँ से निकलिए।
अभी यहाँ से हम आगे जाएंगे हिक्किम की तरफ। तो सी यू देयर। लांगजा बहुत ही छोटा सा गांव है और इसमें लगभग 30 परिवार रहते हैं। यहाँ पर अगर आप आए तो सुबह सुबह जल्दी ही आ जाइएगा। उसका एक मेन रीजन ये है, ये वैली बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से आपको बहुत अच्छे नज़ारे मिलते हैं। ये जो बुद्धा जी का आपका स्टैचू है, ये मेडिटेशन पोस्ट में बैठा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको यहाँ बहुत ही अच्छी शांति का अनुभव होगा। जैसे जैसे दिन चढ़ता है यहाँ भीड़ बहुत आती है क्योंकि ये काफी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अच्छा, एक बात और जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि लांगजा को फॉसिल टाउन भी बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो जगह है, इसके पहाड़ियों में जो पत्थर है उनको अगर आप तोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर से आपको ये फॉसिल्स मिलते हैं, जो यहाँ पर काफी सारे कैफेज ने अपने यहाँ पर संभाल कर रखे हुए हैं दिखाने के लिए। ये आपको की मॉनेस्ट्री के म्यूजियम में भी दिखते हैं। इसको पहले यहाँ के लोग बेच दिया करते थे, अब गवर्नमेंट का बैन है इनको बेचना। आगे बढ़ने से पहले चलिए लांगजा मॉनेस्ट्री के भी दर्शन कर लेते हैं और फिर चलते हैं हिक्किम की तरफ। हिक्किम मशहूर है दुनिया के सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के लिए। यहाँ पोस्ट कार्ड मिलते हैं जहां से आप अपने दोस्तों और फैमिली को पोस्ट कार्ड पर मैसेज भेज सकते हैं, अपना नमस्कार भेज सकते हैं 14,440 फीट की हाइट से। लांगजा, हिक्किम और की मॉनेस्ट्री सारे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया हैं, सारे ही लगभग 14,500 फीट से ऊपर हैं। सो यहाँ पर आपको सर में दर्द होना या ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन सी बात है। हालांकि क्योंकि आप ऑलरेडी स्पीति में 2-3 दिन बिता चुके होंगे, सो आपकी बॉडी काफी हद तक एक्लेमेटाइज हो चुकी होगी, फिर भी अपना ध्यान रखिएगा। मेरा नाम समर बोध है, मैं हिक्किम का रहने वाला हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है हिक्किम में। तो यहाँ क्या पॉपुलेशन अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे 180 लोग ही रहते हैं यहाँ पे। और टोटल 30 स्टॉल है, 30 घर है यहाँ पे। तो सारे गांव वाले मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पे। और देख सकते हैं आप, ये हमने खेती लगाया है। और ये मटर, और यहाँ हमारे यहाँ जौ और मटर होता है यहाँ पे। हम जौ और मटर और थोड़ा सा आलू बीजते हैं अपने लिए सर्दियों के स्टॉक के लिए। और जो हमारा मटर है वो सीजन में जब अगस्त में होगा, अगस्त में, तब हम इसको नीचे बेचते हैं। मटर का रेट काफ़ी अच्छा भी मिलता है हमारे को, कभी कभार नुकसान भी हो जाता है। तो मटर हमारा 1 किलो हमारा शायद 80 रुपये का हिसाब जाता है। पिछले साल तो 80 रुपये था, इस साल का तो बोल नहीं सकते, बारिश पे डिपेंड है। और जैसे ही टूरिज्म बढ़ा है उस हिसाब से हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है। और टूरिज्म का देखा जाए तो काफ़ी लोगों के लिए अच्छा भी है। तो देख सकते हैं कि गांव वालों के लिए फिर ये टूरिज्म, फिर जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा फैल रहा है और ग्लेशियर सारा पिघल रहा है, तो सिंचाई में भी दिक्कत हो रही है हमारों को। तो हमारा सोर्स तो बहुत पीछे है, शीला पीक से लाते हैं हम पानी, सोर्स तो बहुत दूर है हमारा। और जो गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, अगर हो सके तो वो निकाल देंगे, क्या पता 4-5 सालों में। वो बोल तो रहे, सर्वे तो किया उन्होंने, पानी निकाल देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा पैदावार होगा यहाँ पे भी। और बाकी बोले तो गांव तो फिर पता है, जैसे सारे घर तो मिट्टी के बने हैं हमारे यहाँ, पक्के बिल्डिंग तो है नहीं। और जैसे जैसे ग्लेशियर पिघल रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, तो गर्मी भी ज़्यादा बढ़ रही है। पहले के मुकाबले गर्मी ज़्यादा है यहाँ पे। आप जब भी ऐसे रिमोट एरियाज में आए और कोई लोकल आपसे लिफ्ट मांगे तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप उनको जरूर लिफ्ट दे दीजिएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन इलाकों में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं काफी कम है।
जैसा कि काजा से लांगजा, हिक्किम और कॉमिक के लिए एक ही बस चलती है जो शाम को काजा से कॉमिक आती है और अगली सुबह काजा वापस जाती है। अनफॉर्चुनेटली कल रात को जो बस आई थी वो कॉमिक में खराब हो गई है, तो आज लोकल्स के पास नीचे जाने के लिए लिफ्ट के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। वैसे ये आपके लिए भी काफी अच्छा है क्योंकि लोकल्स को इन इलाकों का जितनी जानकारी होती है वो किसी और को नहीं हो सकती। तो ये आपको इस जगह की हिस्ट्री और साथ ही साथ यहाँ पर आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं बहुत अच्छे से ले जाएंगे। जैसे कि मेरे साथ जो भाई लोग हैं ये मुझे अपने साथ हिक्किम में पोस्ट ऑफिस से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे कुछ केव्स हैं वो दिखाने ले जा रहे हैं। हिक्किम की इन मेडिटेशन केव्स तक जाने के लिए कोई स्टैंडर्ड रास्ता नहीं है, लोकल्स ही हैं जो आपको आराम से इन केव्स तक ले जा सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये पहाड़ियां बहुत स्टीप है और एक आपकी छोटी सी गलती और आप हजारों फीट गहरी खाई में स्लिप हो सकते हैं। सो यहाँ तक सेफली आइएगा। इन मेडिटेशन केव्स में बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते थे और कई कई महीनों तक यहाँ पर मेडिटेशन किया करते थे। ये जो आपको दीवारें काली दिखाई दे रही हैं वो जो खाना वगैरह बनाते थे उसकी वजह से इन दीवारों का कलर ऐसा हो गया है। इसके जरिए ऊपर जाने का रास्ता है। अच्छा, अब तो ब्लॉक हो गया ना, पहले यहाँ से ऊपर जाते थे। अच्छा, यहाँ पर आग जलाते थे, यहाँ से धुआं ऊपर जाता है ना। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आपको हिक्किम की इन मेडिटेशन केव्स का सफर बहुत पसंद आएगा। चलिए अब चलते हैं कॉमिक की तरफ। वैसे जहां आप अभी हैं यहाँ से आपको सामने पहाड़ी पे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअल कॉमिक मोनेस्ट्री है जो कई वर्षों पहले यहाँ हुआ करती थी, लेकिन फिर पानी की कमी की वजह से इस मोनेस्ट्री को यहाँ से छोड़कर ऊपर कॉमिक विलेज में ले जाया गया। We love Spiti! पंद्रह 15,000 फीट की हाइट पे मौजूद कॉमिक विलेज दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है जहां आप गाड़ी से जा सकते हैं। सामने ये कॉमिक मोनेस्ट्री है। ओरिजिनली ऐसा बोला जाता है कि कॉमिक मोनेस्ट्री हिक्किम में थी, वहां पर पानी की काफी कमी थी और साथ ही साथ एक बार काफी भीषण भूकंप के कारण वो जो स्ट्रक्चर है उसे काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद वो मोनेस्ट्री यहाँ मूव कर दी गई, सारे मॉन्क्स यहाँ पर आ गए और तब से ये कॉमिक मोनेस्ट्री एग्जिस्टेंट है। कॉमिक के बाद चलिए अब चलते हैं वापस काजा की तरफ और वहां जाकर हम जाएंगे काजा मोनेस्ट्री में जो कि काजा सिटी के बीचों बीच मौजूद है।
काजा मोनेस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। इसे जून 2009 में ही दलाई लामा ने आकर इनॉग्रेट किया था। इसमें काफी ध्यान दिया गया है कि बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर का अच्छे से ध्यान दिया गया हो। काजा मोनेस्ट्री के साइड से एक कच्ची रोड ऊपर की तरफ जाती है जो आपको ठीक काजा मोनेस्ट्री के ऊपर ले आएगी। यहाँ से आपको पूरी काजा वैली का एक बहुत ही अच्छा बर्ड्स आई व्यू दिखता है। काजा से सुबह 7 बजे निकलकर हम लांगजा, हिक्किम और कॉमिक मोनेस्ट्री होते हुए 2 बजे से पहले काजा तक वापस आ गए थे। यहाँ से अगर आप सेम डे चाहें और आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप यहाँ से 15 किलोमीटर दूर की मोनेस्ट्री और उससे थोड़ी आगे चीचम ब्रिज भी सेम डे में कवर कर सकते हैं। सामने आपको जो ये बड़ा दरवाजा दिख रहा है, इसके अंदर है की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री 13,700 फीट की हाइट पर मौजूद है और ये स्पीति वैली की सबसे पुरानी मोनेस्ट्रियों में से एक है। इसे 11वीं सेंचुरी में फाउंड किया गया था और यहाँ पर कई सारे बड़े फंक्शंस होते हैं बुद्धिज्म के, इंक्लूडिंग 2000 में यहाँ पर दलाई लामा भी आए थे। ये काजा अगर आप आएंगे या फिर स्पीति वैली तो यहाँ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। की मोनेस्ट्री स्पीति वैली की सबसे पुरानी और बड़ी मोनेस्ट्री है। यहाँ पर काफी सारे मेडिटेशन रूम है और यहाँ पर ऊपर आपको चाय या उसी टाइप का कुछ तरल पदार्थ जो कि जड़ी बूटियों से बनता है वो भी आपको रिफ्रेश होने के लिए सर्व किया जाता है। मोनेस्ट्री में ही पीछे बच्चों के पढ़ने की भी जगह है। साथ ही आपको यहाँ बच्चे खेल कूदों में भी अच्छे से भाग लेते हुए दिखेंगे। तो क्यों भारत में अच्छे क्रिकेटर नहीं पैदा होंगे? देखिए यहाँ पर कितने अच्छे पेसर्स और बैट्समैन हैं। सामने आप जो ये गांव देख रहे हैं ये है खिब्बर विलेज। इस समय इस विलेज में आपको काफी सारे लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी एक तरीके से गर्मियों का समय है और लोग खेती के लिए नीचे अपने खेतों में गए हुए हैं। ये जगह सर्दियों में काफी भरी हुई रहती है क्योंकि ये काफी फेमस है आपका स्नो लेपर्ड की साइटिंग के लिए। तो सर्दियों में ये पूरी जगह बर्फ से ढकी रहती है, तब यहाँ काफी लोग आते हैं स्नो लेपर्ड को देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस समय हम आ चुके हैं एशिया के सबसे लार्जेस्ट
सस्पेंशन ब्रिज, चीचम ब्रिज पे आपको नीचे जाकर दिखाऊंगा। मगर आप अगर देख सकते हैं तो आपको ये दिखेगा कि हम इस पहाड़ की जो पूरी ये खाई है, गॉर्ज है, इसके एक तरफ है, इसके दूसरी तरफ दूसरी वैली है। तो सोचिए जब ये ब्रिज नहीं था तो कितना घूम के जाना पड़ता था। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इंजीनियरिंग मार्वल। नीचे जाके दिखाता हूं, बहुत मजा आएगा। चीचम ब्रिज 13,600 फीट की हाइट पे मौजूद एक अजूबा है जो कि दो गांवों चीचम और खिब्बर को जोड़ता है। जब आप नीचे देखेंगे तो आपको हजारों फीट गहरी खाई नजर आएगी। इस खाई को वैसे सांबा लांबा नाला बोलते हैं और इस ब्रिज की वजह से अभी खिब्बर और लोसार विलेज का बीच का डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर कम हो चुका है। इसी के साथ हमारा काजा वैली का ये खूबसूरत सफर अब खत्म होता है। आई होप आप सबने मेरे साथ एंजॉय किया हो लांगजा के इस खूबसूरत बुद्धा स्टैचू को, हिकिम में मौजूद दुनिया के हाईएस्ट डाक खाने को, दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल गांव कॉमिक को, स्पीति की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री को, और भारत की शान और इंजीनियरिंग के मार्वल चीचम ब्रिज को। जाने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलेंगे एक नए सफर पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।